राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे भाई हैं नोएडा से ही अपने साथ। और कैसे पंडित भाई? मैं ठीक हूँ भाई। आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। पहले तो मेरा सवाल यही है, जो आपका नाम है विचित्र, हाँ जी। तो मतलब ये कैसे पड़ा? ये पिताजी ने रखा भैया, उन्होंने क्या सोचा पता ना। नहीं वैसे हालांकि वैसे इसका जो अर्थ है ना, वैसे ये हाँ। है कि विपरीत और अनोखा। अब उन्होंने सोचा होगा कुछ अनोखी चीज करेगा लाइफ में। ऐसा कभी हुआ नहीं, जैसे स्कूल टाइम से बचपन से होता है ना, यार दोस्त होते हैं अपने, तो वो कहते होंगे यार ये नाम कैसे रखा, नहीं, मतलब। सबने इसका मतलब मजाक भी बनाया या कैसा नाम है, बट उस मैंने कभी भी उसको नेगेटिव में न लिया, प्राउडली फील करा। बिकॉज क्योंकि ऐसा नाम ना बहुत रेयर मिलता है। एक बार किसी ने कोई कांड कर दिया विचित्र, तो फिर ढूंढने की जरूरत ना। कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो बचपन से कांडी हो गया। ना ना ना, छोटे मोटे तो सब नहीं करे भैया। हाँ तो जी। ये शायर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई? बहुत ही मतलब अलग ही कहानी है। ऐसा था भैया कि जब बहुत छोटी सी स्कूल वाली लाइफ थी, 7वीं 8वीं क्लास की, तो उस समय में मेरा पैशन नहीं था ये, मतलब कि मैं शायरी वगैरह बनाऊं। मेरा डांस का था। डीआईडी वगैरह हर जगह मैंने ट्राई भी किए, हर जगह विफल होने के बाद वहाँ से वापसी जब अपने घर की, तो राजनीति में मोड़ ले लिया मैंने। राजनीति में घुस गए तो कुछ इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ, जैसे दिल्ली में। बिकॉज क्योंकि देखो, रहते सब में, पर जब कोई कौम पे बात आती है तो फिर आदमी थोड़ा सा हो जाता है जागरूक। मैं भी ऐसे ही होगा। तो उस दौरान क्या हुआ कि एक वहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी में कुछ कांड चल रहा था कि भारत में से ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो, ऐसे करके। तो हालांकि मैं बोलता नहीं था, लेकिन उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई ऐसे कैसे छोड़ देंगे, सब एक भारत जो है सभी सभी का है, तो ऐसा कैसे छोड़ देंगे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गई। उस आवाज़ में दम लगा लोगों को, तो मेरे जितने भी प्रिय भैया है, साथ में उठते बैठते थे। हालांकि ये सबसे प्लस पॉइंट था भैया कि जितना भी मेरा सर्कल है, जितने भी मेरे दोस्त है, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरे को गंदी सलाह दे या गलत सलाह दे। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी वो अप्रिशिएट ही करते थे। तो जैसे उनको मेरी आवाज़ में दम लगा, तो उन्होंने बोला कि भाई स्टार्ट कर दो तुम। फिर शायरी स्टार्ट कर दी, और वो जैसे स्टार्ट करी लोगों को पसंद आई। जैसे पहली कौन स्टार्ट सी शायरी लिखी थी? ब्राह्मणों के ऊपर थी वो कि पत्थर को पीस कर कोई मैदा नहीं हुआ, और ब्राह्मणों को मिटाने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके से बनाई थी, वो चल गई। अब वो लोगों को इतनी पसंद आ गई कि फिर मैंने बनानी स्टार्ट कर दी। घर वालों ने नहीं बोला कि ये मतलब कहाँ, मतलब कौन सी लाइन छोड़े कौन सी लाइन में जा रहा है? हमारे पिताजी का सपना है कि जिस चीज में तू खुश है वो कर। फेमस हो, चाहे कुछ भी कर, डांस में जा या एक्टिंग में जा, फिर कुछ भी कर। चल तो पड़े अभी भाई। मतलब कहाँ पे, जैसे मतलब गाँव में रहते हो, मतलब प्रॉपर, या हाँ, कि बाहर? गांव तो आप कह ही नहीं सकते नोएडा में। नहीं नोएडा वैसे तो गाँव निकला, लेकिन होता है ना कि जैसे हाँ, अपना जगह, प्रॉपर ही, हाँ यही है वो तो ये सेक्टर। हो गई कि डेवलपमेंट हो गई, तो एरिया के हाँ, हिसाब से वो गाँव बाहर निकला है। बस बस वही है, ये नहीं रहते नोएडा में। कहाँ के रहने वाले हो? सेक्टर 128 नोएडा। 148 में? नोए 128। 128? हाँ, यही सामने तो है आपके। हाँ, क्या लगता, हाँ, गाँव कौन सा लगता है? ये सुल्तानपुर। सुल्तानपुर लगता है। तो आपकी स्कूलिंग स्कूलिंग कहाँ से रही, यहीं से नोएडा से ही? हाँ, अपने गांव में स्कूल है, अच्छा स्कूल था, उसी में से की। फिर आगे सब एजुकेशन? ग्रेजुएशन तो छोड़ दी, 2 साल गए फिर छोड़ दी एजुकेशन। सीसीएस कहाँ से, यूनिवर्सिटी। जामिया से ही? नहीं, ग्रेटर नोएडा। सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, वैसे कॉलेज का नाम था एजुकेशन, तो ड्रॉप कर दी बीच में। पढ़ना बस की माजी हमारे। पढ़ना तो आज के वक्त में किसी की नहीं मैं, हो हाँ। रही। पढ़ना पढ़ना लिखना तो भाई देखो आज के वक्त में किसी की नहीं है, हमसे भी नहीं हो पाई। मतलब हमने करी, देखो ग्रेजुएशन तो पूरी करी, और वही है कि कॉलेज जाके, कॉलेज जब नाम का ही कॉलेज था कि कॉलेज जा रहे हैं। सच है ये भी। तो जैसे चीजों में हुआ कि शायरियों में पढ़े, चीजों में पढ़े, तो ऐसा हुआ कभी जैसे दोस्ती यारी छूटी कुछ काम के नहीं चक्कर में? भैया, कभी नहीं। बल्कि और जो दोस्त थे उनसे और ज्यादा गहरी मित्रता होगी। क्योंकि मतलब एक संगत मान लो, चाहे कैसे भी, भगवान का वरदान मान लो कि हमें तो ना पहले से ही भगवान ने एक वरदान दिया हुआ कि जो दोस्त मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी तक तो सारे अच्छे मिले, तो कभी कोई छूटा ना। बल्कि सब मेरी मजबूरी समझते हैं। अगर मैं जैसे कभी बात नहीं कर पाता उनसे या कभी मिल नहीं पाता, तो ऐसा नहीं कि भाई तू बड़ा होगा ही वो। तो सीधी सी कहना कि भाई मैं पता है कि तू काम कर रहा, हम चाहते तो जल्दी से जल्दी आगे हो जा। आगे चले जाएगा तो हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं वो कहते हैं ना कि अब जैसे मतलब जहाँ से आपकी नींव हो, जैसे गांव से जुड़ के, अगर गांव के हो तो गांव से जुड़ के अगर चलोगे ना, तो बढ़ते जाओगे। गांव तो जी बहुत प्यारा है, वो तो बहुत सपोर्ट करा है। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। चाहे वो किसी भी, अगर कोई मतलब उनके वहाँ रिलेटिव में भी आया हुआ ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करता। बहुत बहुत सपोर्ट करते, तो कोई नहीं छूटा कोई नहीं है मेरे से। सब अपने साथ चल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई अपनी लाइन में चलेगा, कोई अपनी लाइन में चलेगा, बिजी हो गए, पर छूटा कोई भी ना भी है। जब जहाँ जरूरत पड़ती है जिसको हमारे, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी ऐसी। तो अभी मतलब जैसे क्या है, जैसे अभी आप, मैंने देखा कि म्यूजिक वीडियोस भी कर रखी हैं। हाँ हाँ, अभी म्यूजिक स्टार्ट करा अभी।
ये हमारे लेखक साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी गाने लिखे, एक भैया और हैं हमारे, तो 2-4 गाने लिख दिए, अभी कल रिकॉर्ड भी होगा, कल उसे मतलब हम एक को लॉन्च करने वाले हैं कल, और एक अभी एक डेढ़ हफ्ते में एक और आने तो वाला अभी शूट मतलब खुद की जैसे टीम बना के करते हो है। या मतलब हाँ कि टीम हायर है, करते हो? टीम है भैया, टीम है, टीम बना सारी रखे। सारी टीम है, अपने टीम में बहुत अच्छे अच्छे भैया जैसे रूप में मिले मुझे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाइन्स भी बनाते हैं, अपना गाने भी बनाते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में लोगों को पसंद आए हम वो काम करने के लिए तैयार है बस। चाहे वो किसी भी वे में हो, गाने से हो, चाहे वाइन से हो, चाहे शायरी से हो, किसी भी चीज से। वर्गल कंटेंट नहीं बनाएंगे, गलत किसी को बोलेंगे नहीं, जो सामाजिक वाली चीजें रहेंगी वो चीज करके आगे बढ़ना बस, और सबको लेके बढ़ना। तो अभी जैसे जो फाइनेंस होता है, जैसे मतलब जो भी पैसा लगता है तो वो खुद ही मतलब मिलजुल के हाँ लगा लेते हो? मिलजुल के कभी मिलजुल के करते थे, कभी ऐसा होता कि मेरे पना तो किसी और ने कर दिए, किसी और पना तो मैंने कर दी, मतलब एक तरीके से पूरा टीम वर्क चलता। कोई पैसे की तो आज तक हमारे बीच में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं, ना कभी किसी ने पूछी कितना कर दिया, कितना खर्च होगा, कुछ भी नहीं। नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, वरना कहते हैं कि आजकल पैसों के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाता है। ये सब व्यवहार की बात है, सब व्यवहार की बात है, जैसे आपका व्यवहार रहेगा लोग बाग वैसे ही जज करने लग जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी ना इस सोशल मीडिया की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, इसने ना लोगों की नेगेटिविटी इतनी भर दी दिमाग में। हर मिनट पर तो एक रील आती है, अगर आपकी किसी से नोक झोंक होगी उससे रिलेटेड ही रील आ जाएगी, मुझे भी ना पता कैसे आ जा रील आ जाएगी कि कोई अगर इंसान आपका धोखा दे रहा है, या आपका फोन नहीं उठा रहा है, या आपको पैसे के लिए दिखा रहा है, तो सर आदमी का दिमाग बहुत ज्यादा नहीं डिसबैलेंस वो हो तो जाता भाई, वो कहते हैं ना एआई हो गई है अब, तो वो हाँ कहते हैं ना कि अगर जो आप कॉल पे भी जैसे बात कर रहे हो ना, कि आपने अगर मुझसे कॉल पे बात करी कि यार भाई मेरे तो वहाँ लड़ाई हो गई थी फलानी जगह, या ये हाँ मैटर हो गया, उसके बाद आपने 10 मिनट बाद अपना इंस्टाग्राम खोला तो उसमें लड़ाई लड़ाई की रील चल रही है बस बस कि बस बदमाशी आ आदमी रही। का तो आपको भी कभी कभी जब हाँ मैं जैसे आप रील बनाते हुए डालते हुए कभी व्यूज नहीं जाते हाँ होंगे, हाँ लगता होगा? डाल के छोड़ दो, सब एक ना एक दिन सब चलते भैया, सब चलते सब। और वैसे भी धीरे धीरे करके बनेंगे तो ही दुनिया याद रखेगी, वरना एकदम से सितारे जो बन जाते हैं ना वो डूब भी बहुत जल्दी जाते हैं। तुम्हारे सामने बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे नाम लेना चाहता, बहुत सारे कि एक एक रात में उठे एकदम से विलुप्त हो गए। वो कहते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ते जाते हैं, जब गिरते हैं तो बहुत जोर का हाँ झटका भी तो लगता जितना है। आराम से चलते रहोगे उतना बढ़िया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक तो अनुभव मिलेगा, सीखने को मिलेगा, साथ में दो चार भाई अगर हम पीछे रह जाते हैं तो हम अपने अनुभव से उन्हें आगे भेज सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो हम कर सकते हैं, मतलब निराश मत हो, करते रहो। तो फिर अभी जैसे मतलब ऐसा कौन सा दोस्त है आपका कि हम्म। जिससे जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज होती है तो इंसान सबसे पहले याद करता है? देखो लॉन्डो में सबसे पहले भाईचारा ही होता है। हम्म। अपन भाई बनाते चलते, दोस्त तो अपने होते नहीं है। हम्म। तो एक होता है कि जैसे कोई भी चीज हुई, जैसे आप नोएडा रहते हो तो हाँ चीजें देखते होगे नोएडा के हिसाब से, तो कभी भी जैसे हुई यार आज पूरे दिन में ये हुआ या कोई बात हुई, तो सबसे पहले हर चीज बतानी है कि भाई आज तो ये कांड हो लिया, या ये मैं यहाँ जा रहा था और ये चीज हो ली और ये हो गया। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया भैया आपने, हालांकि मतलब बहुत कम ही रहता हूँ मैं अकेला, पर जब अगर जैसे ज्यादा जरूरत होती है तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, भाई बोल लो, वो है प्रिंस बीडीसी, साथ में मेरे साथ वीडियो भी बनाते हैं वही, मतलब जैसे मैं शायरी बनाता हूँ सेम वही बनाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वो उससे देख देख के मैं बहुत सारी चीजें सीखा भी हूँ, तो यहीं रहते हैं अपने सेक्टर 44 में। तो वो मेरा एक ऐसा मित्र है, अगर रात को 1:30 बजे भी कोई प्रॉब्लम होती सबसे पहला फोन उसी को जाता समझाने के लिए, और जो लड़ाई वड़ाई लड़ाई वड़ाई के मैटर में तो फिर मामा का लड़का है सचिन, उसी के पास को होता है। अगर कोई कांड होगा तो वो संभालता है, कोई राय लेनी हो जहाँ मैं खुद गिरने की कोशिश करता हूँ या हार जाता हूँ तो वहाँ ये संभालता कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जैसे देखो मैं भी नोएडा रहता था तो मुझे 8 साल हो गए, मैं खूब देखे है। हैं, मतलब लड़ाई झगड़े बहुत फालतू फालतू बातों पे भी देखे हैं, ठीक है, लड़की के चक्कर में, दोस्ती यारी पे। कभी ऐसा नहीं है जैसे कॉलेज वाले लाइफ में जैसे ग्रेटर नोएडा पढ़ रहे थे तो? लड़की वड़की के चक्कर में तो आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, सच बता रहा हूँ भैया, बिल्कुल रेयर बता रहा हूँ, क्योंकि एक हमने व्यवहार ही ऐसा बना रखा है स्कूल में, जितने भी अपने ग्रुप है या कॉलेज में, हमें मतलब ही ना है किसी लड़की से। वे देखते कह रहे ये तो रूड वे में चला है, इनसे तो बोलना ही बेकार है, क्योंकि हम वैसे ही बोल रहे ना, हमारा मतलब कभी भी ऐसा इंटेंशन ना, क्योंकि भैया देखो बहुत सारी चीज है, सारी चीज ना परवरिश मिलती है घर से, मैं खुद भी डरता हूँ लड़कियों से बात करने के लिए। सच्ची बताऊं तो मुस्कान मैम ने फोन किया, मैं घर से यही सोचता हुआ आ रहा था कि यार ये मेरा पॉडकास्ट लेंगे, कसम से बोल रहा हूँ भाई, इनके सामने बोल ले पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाता लड़की के सामने, अंदर से एक झिझक रहती है मेरे अंदर, नहीं बोल नहीं वो पाता। होता है, घर का कहते हैं ना, घर की बहुत चीजें डिपेंड करती हैं हम्म, कि इंसान कहाँ से निकला है, कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, कर सही रहा है। बात मतलब मेनली पता क्या होता है, मैं नोएडा रहा हूँ तो मैंने बहुत चीजें देखी, यूपी की भी चीजें देखी है है। कि हर आदमी लड़ने को तैयार है, हर 2 मिनट पे लड़ने को तैयार है।
खोखले बंदे हुए हैं जी भैया, देखो सच बता रहा हूँ, जो हर मिनट पर लड़ने की सोच है ना, वो खोखले बंदे हैं। जिन्होंने अपना फ्यूचर सेट कर रखा, गोल सेट कर रखा, वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करेगा और आगे बढ़ेगा। मेरा मानना तो यही है, 5 मिनट का गुस्सा होता है। अगर जो आप कभी भागवत गीता आपने रखी हुई है, कभी पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ केवल 5 मिनट का आपका गुस्सा होता है, जिसमें या तो आप सब कुछ बर्बाद कर सकते हो या फिर अपना आप को बना सकते हो। दो ही चीज है, उसको कंट्रोल कर लो बस। कुछ कोई मतलब नहीं रखता, गाली दे दी किसी ने या किसी से लड़ाई होगी, आज ना तो कल, हमारी भी बहुत बचपन में लड़ाई हुई है। जिनसे लड़ाई हुई है वे साथ में भी बैठे हैं, ऐसा ना कब किसकी जरूरत पड़ जावे, कब किससे कोई काम पड़ जावे, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाओ, सामने वाला गाली दे रहा, मेरा मानना क्या है, जैसे अब किसी ने गाली दे दी, अब मैं कुछ दिनों से ऐसा होगा, वरना तो पहले तो मैं भी ऐसे ही है। कोई कुछ कहेगा कैसे कह दी, अब मिल तो बाहर मिल रही हूँ। मैंने बहुत कांड करे, बहुत केस हुए, घर वाले देखेंगे तो समझ। तो घर वालों से तो ऐसे भी कुछ नहीं छुपा। हाँ, वो कहते हैं ना कि माँ बाप भी रहते हैं, उन्हें तो पता है कि उनका बालक क्या कर रहा है। एक बार ऐसा कांड हुआ भैया, जगह का नाम मैं बताऊंगा, लड़ाई होगी, लड़ाई ज्यादा ज्यादा ही बुरी होगी। दैनिक जागरण के अखबार में भी आ गई, हाँ मीडिया वीडिया भी आ गई, बकायदा नाम आ गया। वो 1 डेढ़ हफ्ते तक मैंने घर में बहुत छुपाई, भगता रहा इधर से उधर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जुगाड़बाजी भी करे कि कुछ ना कुछ हो ना जाए। वो अखबार ही आ गया, अखबार पड़ोसी ले आई। बोली तुम्हारा लड़का है, जब घर के ने पूछी क्या है ये, ऐसे ऐसे, मैंने कि मैंने खुद ही सोट हो गया पर मामला, पर युवा के घर वालों को पता लग गई तो फिर थोड़ा ज्यादा संभल गया। अब जैसे जैसे मेच्योर हो रहे तो फिर लड़ाई हुई क्यों होती है? लड़की का बेटर रहा है पर। नहीं तब भी मतलब दोस्ती यारी में हो गई या ना फिर ना ना घूमते ना फिरते हो गई? ना ना, उस दिन तो मुझे खुद भी ना पता लड़ाई क्यों हुई, सच बता रहा हूँ। उस दिन तक कहना काल बैठ गया सिर पे, बहुत गंदी लड़ाई हुई, बहुत ही गंदी लड़ाई हुई। ऐसी कोई कहानी है नोएडा की जो हम्म। मतलब कहते हैं ना कि खास एकदम ऐसा कि कॉलेज टाइम की या स्कूल टाइम की? अच्छा एक किस्सा तो मैं बताता हूँ। मैं मतलब हमारे 10वीं के पेपर खत्म हो गए, 10th क्लास के, तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता। तो मैं अपने मामा के चलेगा, छुट्टी पड़ जाती है ना एग्जाम उससे रिजल्ट से पहले, तो मैं छुट्टी में अपने मामा के वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे एक मित्र है हमारे, वो कासने में एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ते थे। अब वो पिट पिटा के किसी से आगे घर, तो उनके मुंह पूरा नीला पड़ा हुआ है कि भाई, हमने पूछी क्या होगा, तो शर्म के मारे नहीं बता रहा था मैं कि भाई मेरा एक्सीडेंट होगा, यू और फलाना निकला। मैंने बता दे भाई, सच बता दे। तो उसने सबके सामने नहीं बताया, एकांत में हमने उससे पूछा, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं बहुत मारा हूँ और तुम्हें चलना पड़ेगा। तो हमने सबने प्लान बनाया, नीली कलर की उनकी स्कूल की पैंट थी, वाइट कलर की शर्ट थी, अरेंज करी, पहन के बैग वैग टांग के पहुंच गए स्कूल। स्कूल के अंदर ही? हाँ, मतलब स्कूल में पता न लगन दी किसी को भी, ये बहुत। स्कूल के नहीं है? हाँ हाँ, ऐसा जुगाड़ बिठाया, पहुंच गए स्कूल में। और अब तो मैं फिर भी तुम्हारे सामने थोड़ा सा मोटा दिख रहा हूँ, बहुत पतला है पहले। तो वहाँ क्या क्या, मैं पतले आदमी में ज्यादा गुस्सा हो गए, तो मैं क्लास में बैठा। ये पतला आदमी का हाथ भी तेज पड़ा है। यही तो क्या हुआ कि फिर लंच हुआ, लंच होने के बाद उन्होंने कही भाई वो बंदा सामने जो खड़ा, तो नर्वसनेस हो रही सबके अंदर कि कैसे लड़ाई स्टार्ट करे। तो मैंने कि चलो मैं करता हूँ इसे स्टार्ट। मैं गया बक के उसके पास, ना धक्करी ना बक, मैंने सीधी गाली वाली देनी स्टार्ट कर दी उसे। अभी 15-20 लड़के इकट्ठे होंगे सारे, क्योंकि जहाँ स्कूल है उस स्कूल से जो मामा का गाँव वो काफ़ी दूर है, बट जिनसे लड़ाई ही उनका गाँव बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ, आगे की तरफ ही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए। अब जैसे उन्होंने लड़ाई करनी स्टार्ट करी, अब इनमें एनर्जी आ गई मेरे साथ के बंदों में कि जब ये खेला जा रहा तो फिर हम भी कर सके। एक गए, बहुत गंदी तरीके से मार लगाई उन्होंने। मार लगाने के बाद मैंने सोची कि पिट तो दिया ही, चलो क्लास में। मैं जा रहा हूँ क्लास में, बाबूजी सारे के सारे भग रहे पीछे पीछे। मतलब उसे पीटने के बाद सारे स्कूल की दीवार कूद रहे भागने के लिए, घर भागने के लिए। बिल्कुल एंड में पहुंच गए, सारों ने मैं घेर लिया, आवाज मार रहे हो भाई विचित्र हो। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, उनकी बैग वैग कुछ भी ना, जल्दी भाग, क्योंकि ज्यादा तादाद होगी उनकी। बहुत मुश्किलों से वहां से बच के भागे, दीवार दीवार कूद के पूरा। वो कहते हैं ना कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, कह रहा कि जैसा भैया प्लान, बहुत मुश्किल से बचा कह रहा हूँ, जैसा प्लान बनाओ ना उल्टा भी पड़ बहुत जाएगा कभी। बहुत गंदा सीन हुआ। देखो मैं तो, मेरा तो मानना ये था किसी को ना कोई हल्का है ना कोई भारी है, ठीक है। और ऐसा देखो कुछ नहीं है कि हमारे माँ बाप के अलावा हमें कोई मार दे, ऐसा कोई है नहीं कोई बलवान कि हमें कोई मार जाए हमारे माँ बाप के अलावा, हाथ पे सच हाथ चाहिए लगा भैया, जाए। सच चाहिए कि भैया। हमारे माँ बाप ने इसलिए तो हमें बड़ा नहीं करा कि कोई हमें ऐसे ही चलते फिरते हाथ लगा दे। ये तो देखो छोटी सी लेकिन वो उम्र ये में। कहते हैं ना कि जो आपकी बात थी कि 5 मिनट का गुस्सा, हाँ, अगर उस बात को 2 मिनट अगर किसी बात पर लड़ाई हो रही है ना, सोच लो
हो हाँ, सकता है कि वो वहीं टल जाए, बात खत्म हो जाए, बात तो टल सही हो जाती है। जाए। मैंने तो भैया बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर लिया अपने अंदर, साल भर होगी मतलब कोई कुछ कहता भी है ना, मतलब इग्नोर कर दो, ठीक है भाई, तू ठीक है। थोड़ी बहुत देर बाद गुस्सा, अच्छा एक बात और भी है, अगर आप मेरे से गुस्से में कुछ भी बोलते रहो, मैं चुप सुनता रहूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा आप खुद भी चुप होके ना रियलाइज करोगे कि ये बंदा कुछ कि जवाब हाँ, क्यों नहीं कि दे रहा। मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, या मेरी हाँ, गलती थी, जवाब क्यों मैं नहीं दे रहा, और हाँ। वो सबसे बेहतर जवाब है, सच बता रहा हूँ, खामोशी। मेरा मानना है साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन एंड स्टूपिड सिचुएशन, है ना। बिल्कुल चुप रहो, खामोश रहो, सामने वाला अपने आप साइलेंस होने के बाद कर देगा खेल। तो ऐसा कभी मतलब कोई लड़की कभी पसंद नहीं है स्कूल में, कॉलेज में? भैया बताइए तो मैंने आपको, मेरी हिम्मत तो होती है ना बात करने की। तब भी होता हो ना यार कि चलो हिम्मत नहीं हुई, वो तो होता है ना, जैसे दोस्तों यार में होता है कि कोई लड़की पसंद है, अपन दोस्त से कहते हैं यार अब ये पसंद तो है, अब बोलने की तो हिम्मत है नहीं, ना बात करने की हिम्मत है। इतने कहाँ दिमाग का, जब इतना कहाँ, जब तो यारी दोस्ती में चलो वहां चल रहे वहां चल रहे ऐसे, अब तो कुछ। तो ऐसा कभी सोचा है कि अगर लड़की मुझे मतलब पसंद आए, या हाँ, कोई लड़की मैं घर लेके जाऊं तो कैसी लूं? देखो जी ऐसा है, जो मेरा मानना क्या है, जो मैं मेरे घर वालों को पता, मैं सोचता हूँ लव मैरिज करने की रियलिटी में। बिकॉज क्योंकि अपनी पसंद की लड़की मिलना एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर मिल जाए तो उसकी कदर करो, और मेरे हिसाब से तो हो जाएगी ओके। क्योंकि देखो जी, और मेरी फील्ड की मिल जाए, जो मैं काम करता हूँ, तो हम्म। वेल एंड गुड। मैं नहीं चाहता कि वो कैद रहे घर में, या फिर घर का ही सारा काम करती रहे, या गांव देहात की लड़की आ जाए। मेरे मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट है इस चीज़ को लेके, कि जो तुझे पसंद है वो करियो। क्योंकि भैया मैंने जो ना देखा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपने भैया हैं, तो ये सॉरी करके डूमा कोर्ट के अंदर एक भैया रमन शर्मा, तो उनके भैया वो बता रहे थे कि अभी जो डिवोर्स के जो रेट चल रहा है, वो लगा लो 75% उन लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं जो अरेंज अरेंज मैरिज, मैरिज कर अरेंज रहे हैं। मैरिज वालों हाँ, के। और मैं हूँ अपने घर में इकलौता। तो बहुत सारी चीज सोचनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं भैया पहले से नहीं डिसाइड भाई, करके वो बैठा तो हूँ। अब ऐसे भी लड़कों का डर, वो ड्रम हो गया ना आजकल तो, मेरिट केस के बाद से तो अरेंज मैरिज कोई में तो बात नहीं, ड्रम। झुक के रह लेंगे। हाँ। हाँ। नहीं, मैं तो मानना ये है कि भाई पहले बता दियो, छोड़ के जाना छोड़ जाइयो, ड्रम ड्रम का सीन मत करियो कुछ ऐसा। भैया कदर की ये सब चीज है। अब लड़की आज के समय पे भी जो ना बहुत ज्यादा बदलाव हो गए लड़कियों में भी। सच बताऊं, उन्हें चाहिए अटेंशन सिर्फ, चाहे कोई भी दे रहा सही, ऑटो वाला हो, गार्ड हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी। अगर तुम पति हो और आप उससे बात नहीं कर रहे, पूरा पूरा दिन ऐसे निकाल देते हो, नहीं बात कर रहे, एक डेढ़ महीना होगा, इग्नोर कर रहे हो, कहीं भी बिजी हो, और उसकी कोई आगे हाँ जी ना जी पूछने लग जा, बीमार हो, ठीक हो भाभी, ठीक हो आप, खाना वाना खाया, बस इतना ही पूछना स्टार्ट कर दे, एक महीने के अंदर अंदर उससे पता नहीं क्या लगाव हो जाएगा। इसलिए अपना रिलेशन, अपना रिश्ता भैया अपने हाथ में बचाना। पहले जैसे तो ना हो पाने के, पहले हमारे दादा दादी भी है, आप भी जानते हो, जो जनरेशन अभी स्टार्ट हुई है इसके हिसाब से तो लगता ना कि बहुत अब तो मुश्किल है, आगे जो बहुत डर है। जनरेशन आ रही है वो तो और अजीब आ रही है ऐसे भी। बहुत बहुत बहुत, अभी तो देख लो मम्मी पापा ही हमारे ऐसे, किसी टाइम पर लड़ाई सबके घर में हो, है ना, बर्तन सबके घर में सब बचते में हैं। चलते हैं। हमारी मम्मी तो ना गई कभी, कि मैं ठाऊं बेगर चल दी, दे तलाक, आज भी हो जा, है, सब चीज है। अब ये आजकल की है, एक बार कह दो तो ठीक है ब्रेकअप, या फिर तलाक। अच्छा भैया, इसमें भी बहुत बड़े रीजन है भैया, देखो मैं तो सीधी सीधी बताऊंगा, अगर जो लड़की इतनी सक्षम अपने आप को मानती है, तो सबसे पहले अपने बाप को चेंज करे, अपनी माँ को चेंज करे, तब बॉयफ्रेंड चेंज करे, मान लूंगा मैं। इनके पास ऑप्शन होते हैं, सच्चाई बताऊं, ये जो ऑप्शन है ये सबसे बड़ी बीमारी है। तुम्हारे पापा भी तुम्हें रोक टोक करते हैं, मैं लड़कियों से भी कह रहा हूँ इस बात को, तुम्हारे पापा तुम्हें रोक टोक करते हैं, मम्मी भी तुम्हें गाली वाली देती होंगी, घर में सौ सारी चीजें कहती होंगी, सब बोलते होंगे, पर तुम अपने माँ बापों को चेंज नहीं कर सकते। और जब तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो भी तुम्हारी लाइफ में आ चुका है जो तुमसे मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसे भी चेंज करने की मत सोचो, पहले उसकी तकलीफ समझो, उससे बात करो, बात करो, हो सकता है निकल जाए। वरना ऑप्शन में समझोगे तो फिर तो छोटी सी लड़ाई काफी है रिलेशन बदलने में, बस वो क्या करेंगे। कट ले ले। और जैसे अगर ये हो कि लड़की के घर वाले मतलब सब ओपन माइंडेड हो, और लड़की लड़कों के घर वाले नहीं हो फिर? मतलब कि लड़की के घर वाले मान गए शादी के लिए, हम्म। लड़के के घर वाले नहीं मान, तो भाई बनाना पड़ेगा लड़के को, बनाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो लड़का बना लेगा, बहुत ईजी है, लगता है मुश्किल कुछ भी ना। जो कहता है ना कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे,
सबसे बड़ी गलत मतलब सबसे झूठी बात मानता हूँ मैं इसको। सबके घर वाले मान जाते हैं, थोड़ा सा भैया अपने घर में राड वीड करनी पड़ेगी, थोड़ा दिन नखरे दिखाने पड़ेंगे, मान जाएंगे। लेकिन अगर जैसे होता है ना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे लव मैरिज में होता है कि अब लड़की जैसे मॉडर्न है, लड़के भी मॉडर्न है, ठीक है, हम्म, कि मतलब आज के समय के हिसाब से चल रहे हैं, हम्म, ठीक है। अब कल को ये हो कि लड़की कहता है कि अब जैसे घर वाले को गाँव में रहना, हम्म, ठीक है, अब घर वालों को गाँव में रहने की इच्छा है, हम्म, ठीक है, तो लड़का भी घर वालों के साथ रहेगा, अलग तो रहेगा नहीं घर नहीं वालों से, रहेगा। ठीक है। अब लड़की मना करते मैं तो गाँव नहीं रहूँ, वो तो या मैं घूंघट गाँव में कैसे घूंघट करा है अपनी नमाज, वो ना भैया करूँ। इसका एक जवाब देता हूँ मैं आपको, बहुत बहुत आसान जवाब है। जैसे आप समझ रहे हो ना, जो दौर चल रहा है डिजिटल चीजों पे चल रहा है, इसमें सबको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि गांव में रहना है, गांव में करना है, तो गलत फहमी। मैं तुम्हें गांव में दिखा दूंगा। हमारे घर में भी हमारी जो भाभी है, वो मतलब हम कह ना सकते कि गांव में रहे, ऐसा ना कि बहुत ज्यादा डिसेंट या फिर लोअर टी शर्ट में रहे, तो हम उन्हें रोकते भी ना, मतलब वे पहनती भी ना तो हम उन्हें रोकते भी ना, अगर वे चाहेंगे तो पहनेंगे। इसका रीजन बता रहा हूँ भैया, पहले की जो घूंघट पर्दा है ना, यू हमारा आपका नहीं था। आप समझो, जब इस देश में मुगल शासक आए ना, उस दौरान से घूंघट पर्दा स्टार्ट हुआ। वरना हमारी जो रानी महारानी, जितने भी इतिहास पढ़ोगे ना, घूंघट कभी नहीं था। कभी देखा गौरव मैया को तुमने किसी भी फोटो में, लक्ष्मी मैया को, किसी को भी ये पर्दा करके बैठी? कभी ना। ये पर्दा परंपरा चलाई इस वजह से गई, जब मुगल शासक हमारे देश में हमला करना है तो हमारी बहन बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, उनके साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं। तो उस दौरान लड़कियों ने क्या करा, एक समाज ने एक वो बनाया कि एक काम करते हैं कि कि कोई किसी भी को अपनी शक्ल ही नहीं शकल ही ना दिखेगी। दिखेगी, तो ये इनका मन भी विचलित नहीं होगा और हमारी बहन सिक्योर होंगी। अगर घूंघट पर्दा हट रहा तो इसमें कोई गलती ना भाई। अगर गाँव की सोच, आप तो यार बाहर निकले हुए हो, माँ बाप को समझाना हमारे हाथ में भैया। अगर आप सोचते हो कि माँ बाप के दौर से चलोगे, तो माँ बाप तो देखो आज भी मैं लिख के दे रहा हूँ, थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप को भी बदलनी पड़ेगी, तुम्हें बदलवानी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हर चीज में माँ बाप सही होते हैं, कुछ चीज में हमारे भी डिसीजन होने चाहिए। बताऊं ना कि पापा इसका यूं फायदा है, इसकी यूं दिक्कत है, भैया आज लिख के ले लो आप मेरे से, आने वाले समय पे हर चीज सोशल मीडिया से होगी, और आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर जो आपकी लाइफ में कोई हो लड़की जैसे कुछ करती हो, तो कोई बुराई नहीं। वो तो ठीक है। वो तो बाद में देखी जाएगी घर वालों से। भाई बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल ना है भैया, सब सब आसान है। आप तो गलत क्वेश्चन ही मतलब इस तरीके का पूछ लिया। लड़की करती है इन चीजों को। अब मैं तो फिर कह रहा हूँ, कोई भी किसी की लाइफ में जा रहा तो भैया पहले अपने घर के इनको देख के जाओ। अगर तुम बाद में ये टेटरम करोगे कि भाई मेरे घर वाले नहीं मानेंगे या मेरे घर वालों को तो देहाती चाहिए, तो मत घुसो। हाँ, मतलब पहली बात कर लो आपस हाँ में कि मत ये घुसो। चीजें हैं, ये चीजें हैं। हाँ मत घुसो अगर बेटा। सेट होते हैं एक दूसरे के साथ तो ठीक है, हाँ, वरना कोई इतना बात आगे जाने के बाद अगर एंड ऑफ द डे अगर आप ये बोलते हो कि मेरे घर वाले ना मान रहे, मेरे घर वाले ना मान रहे, बस, तो फिर गलत है। नहीं। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप में ये होता है कि जैसे रोक टोक बहुत होती है, हम्म, ठीक है, कि जैसे लड़के तो इतनी नहीं करते रोक टोक जितनी लड़कियां कर देती है, हम्म। कि यहाँ मत जा, वहां मत जा, पार्टी करने मत जा, दोस्तों के साथ मत बैठ, 2 घंटे वहां क्या कर रहा था बैठ के। यार भाई बहुत हसीन, मैं इसे गोल्डन पीरियड बोलता हूँ रोक टोक करने वाले को। सच बता रहा हूँ, यू एक ऐसा डर भर देवे लड़की जो होती है लाइफ में, ऐसा डर भर देती है तुम्हारे अंदर, या केयर मान लो या पॉजिटिव मान लो, कि तुम कुछ भी गलत काम करने से पहले 70 बार सोचोगे कि मैं करूंगा, उसे पता लग गई या ये कोई दिक्कत ना हुई है। पर आजकल की जनरेशन में कुछ लड़के ऐसे भी करने लग गई हैं कि हम तो रोक टोक कर रहे हैं बहुत जायज, वो करते ना जायज, लेकिन उनके नजरों से वो जायज वो जाएगा। है ना। अगर वो नहीं मान रही तो एक दिन मेरा मेरा मन तो ये ढील दे दो, ठोकर खाएगी, समझेगी, अपना आप आ जाएगी। लेकिन वो डर पतंग को बिल्कुल टाइट मत खींचो। लेकिन कभी कभी डर लगता है ना यार, कि वो ठोकर ऐसी ठोकर ना हो जाए, क्योंकि आजकल अगर जैसे कुछ ज्यादा समझा लो तो ये होता है कि उल्टा पड़ जाती है बात। भाई बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बिना टेंशन फ्री हो जाओ। जो तुम्हारी है वो कहीं नहीं जाएगी, लिख के दे सकते हो रिटर्न में। और बताओ, जो तुम्हारी जब है वो कहीं नहीं जाएगी, जो जा रही है वो तुम्हारी ना है, बस। इससे ज्यादा कुछ ना कह सकते। कुछ ना होता गलत, कुछ भी ना हो, एक मर्यादा अपना आप ही लड़की सेट करके चलती है। रोक टोक ये दोस्त वोस्त ये सबकी है भैया, जैसे घर से माहौल, घर का माहौल हो ना, ऐसा ही होगा आप सबका, कि फीमेल दोस्त है, मेल दोस्त है। पहले क्या होता था, लोग बाग, जैसे अभी बताता हूँ, लड़का और लड़की साथ में पढ़ते थे, पहले के जमाने की बता रहा हूँ, हम्म तो उनका सेक्शन अलग हो गया। हम्म। यू लाइन लड़कियों की होगी, यूं यू लाइन लड़कों की होगी। लड़कों की होगी, और माहौल भी कुछ ऐसा है। लेकिन जब सब एजुकेशन में ये अलग से चेंजेस हुए ना, एक ही सीट पर लड़का लड़की भी बैठ कोई रहे, तो जब से वो गलत नहीं है भैया। वो लोगों ने गलत बना लिया, कुछ इसका मिसयूज कर रहे हैं, कुछ इसको अपना एक फीमेल मेल वो दोस्त बना रहे वो हैं वाली ऐसा। बात हो गई ना, कि तालाब में अगर एक मछली है तो 100 मछली तालाब के अंदर बस थोड़ी हो देखो जाएगी। भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं आज भी बता रहा हूँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, जिसको जाना होगा फिर तुम कितना भी कुछ कर लो, कितने ही, अरे ये मैं तो मान रहा हूँ, रोक टोक करना ही छोड़ दो, बिल्कुल ही करना छोड़ दो। आज ना तो कल अपना आप ही ना खुद ही महसूस होने लग जावे
कि यार ये बंदा मेरे से कुछ पूछता नहीं है, मेरे को टोकता है, तो बस अपना आप ही रुक जाएगी। तो अभी ऐसे पॉलिटिकल में आप घुस रहे थे स्टार्टिंग में, तो अब ऐसा कुछ है आगे का प्लान की मतलब कोई इलेक्शन लड़ू देखते हैं पार्षद भैया, के या मतलब गांव से? पार्षद तो यहाँ कहाँ रह गए अब, यहाँ तो प्रधानी भी खत्म कर दी नोएडा में। नोएडा की राजनीति बहुत गंदी है भैया, और अच्छी भी है। यहाँ पे आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जब जाके आप कामयाब हो। और मेरा कुछ एक एम है, अभी से बताऊंगा तो शायद मेरा मानना जो है, कि नजर लग जाती अभी नहीं नजर नहीं, मतलब बोलने से पहले ना सोचना भी पड़े। है। कल को नहीं हुआ तो आदमी कहते हैं कि बड़े बड़े बोल बोल रहे, तो कुछ फायदा ना। अभी जो प्रेजेंट है ना उसके लिए सोचो। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो उस काम की वजह से आप लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो बस यही खुशी है, इससे ज्यादा कुछ ना तो सोचा। पॉलिटिकल इसमें सबसे ज्यादा मतलब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? भैया पार्टी ना तो कोई अच्छी होती ना कोई गलत होती, उसको चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस पार्टी को भी हमने जिताया, भाजपा को भी हमने जिताया, मायावती को भी हमने जिताया, अखिलेश को भी हमने जिताया। जैसा जैसा कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसके विचार अच्छे लगते हैं, वो अच्छा काम करता है, तो वही पार्टी मेरे लिए अच्छी है। आपकी वाली बात भी सही है कि जो मंत्री वो डिपेंड करता है कि मंत्री समाज के लिए कितना कार्य कर रहा है, बस चाहे वो हो किसी पार्टी का। किसी भी पार्टी का, क्योंकि अभी अब तो दुनिया कह रही है भाजपा अच्छी है। भाई भाजपा अब अच्छी है, उस दौरान से तो कांग्रेस ही। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाओ तो मैं भाजपा से ही जुड़ा हुआ इंसान हूँ, क्योंकि मैं भाजपा से बहुत पारिवारिक अपनी चीजें चल रही है। पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जहां मेरे को अच्छा लगेगा कैंडिडेट, जो पार्टी सबसे बेहतरीन काम करेगी, अच्छा काम करेगी, हम उस पार्टी के। तो अभी जैसे कहते हैं ना, एक होता है कि एक पॉलिटिकल लीडर होता है, जैसे हम देख के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, जैसे हम बात करें कि मंत्री पे डिपेंड करती हैं चीजें, तो हम जैसे होता है कि पॉलिटिकल लीडर को देख के चलते हैं कि ये अच्छा कर रहा है देश के लिए, ये चीजें लोग समाज के लिए अच्छी कर रहा है। देखो जी, हमारे एक गुरु हैं, मामा ही कह लो उन्हें, मामा है मेरे, उनका नाम है मित पंडित, वे है दादूपुर के मामा, वे महामंत्री है, जिला महामंत्री। तो जो मेरे मामा है वो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने जिस तरीके से राजनीति करी है या अभी भी कर रहे हैं, उन्हें देख देख के मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, समझता हूँ। बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मतलब वो ज़्यादा हवाबाजी शोबाजी नहीं करते, अंदर ही अंदर अपनी पहचान, अपना काम, लोगों की मदद, सब चीज़ें वो अंदर ही अंदर करते, दिखावा नहीं करते। तो वो चीज़ उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगे, इसलिए मैं उनको गुरु मानता हूँ। वही है, और कोई कोई लीडर नहीं है भैया जिनको आप व्यक्तिगत जानते हो, वो इंसान सही है। वरना अगर तुम सोचते हो कि सोशल मीडिया या न्यूज़ या फिर लोगों के बात सुनने के बाद आप किसी को अपना आइडल मान लो, तो मेरे हिसाब से मूर्खता है। कल को वही उनकी कोई नेगेटिव चीज़ें निकलती है, फिर बहुत ठेस पहुंचती है दिल को। तो ये कहता है ना, ऊपर ऊपर से तो सब अच्छा हाँ, लगता सब है, अंदर अच्छे, का किसको पता। सब अच्छे, सब तो चीजें उससे सीखो जो आपको बहुत ज्यादा बहुत लगी। साथ। इसलिए तो कहते हैं कि, कहते हैं ना, माँ बाप से अच्छा कोई टीचर नहीं होता, गुरु तो कहते हैं ना हाँ, कि माँ बाप भी हमारे गुरु ही है। माँ बाप ने तो बहुत सिखाया भैया। उसके बाद दूसरे गुरु कहते हैं ना कि मित्र, हाँ, मित्रता से बड़ी कोई चीज नहीं होती मित्र अगर। तो बहुत ही अच्छे मिले। तो अभी लाइफ में ओवरऑल मतलब चीजें क्या चल रही हैं, जैसे मतलब इससे रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो? भैया बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप मतलब इस साल या फिर अगले साल तक हम कुछ हमें मिल जाएगा अच्छा। बहुत अच्छा काम चल रहा है, मेरी टीम में जितने भी मेरे साथ के भाई हैं वो सब ने स्टार्ट कर दिया अपना कुछ ना कुछ अलग से भी, तो वो भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो अभी इससे इनकम जनरेट हो जाती है? भैया क्योंकि अभी इनकम, इनमें भी चीजों में टाइम बहुत लगता है। इनकम तो भैया अभी सोचा ही ना है इनकम के लिए। साइड से अपना कुछ इनकम का देखते रहे मैं, वरना तो मतलब अभी इनकम के बारे में कुछ सोच रहा हूँ क्योंकि जैसे खास। होता है ना कि अपन साइड बाय साइड, कोई लोग जैसे बिजनेस करते हैं बहुत चीजें कर हाँ, लेते हैं रियल कि, इस्टेट। हाँ, क्योंकि मेनली होता है कि ये चीज तो ये है कि धीरे धीरे ही बढ़ती है, जो बढ़ती है आगे, जी भैया। इससे तो लोग पहचानने लग जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है या भाईचारा बढ़ता है या फिर कनेक्शंस बढ़ भैया जाते जो अभी मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक मासूम शर्मा के ले लो, हैं। मुझे नहीं पता उनकी कितनी पेमेंट थी या कितनी नहीं थी, वो कितना चार्ज करते थे, बट अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिकॉज मैंने अभी इसी चीज़ को मैं अपने ऊपर भी अमल करता हूँ कि अभी पैसे के लिए काम मत करो, नाम और फेम के लिए काम करो। जब आपका नाम और फेम दोनों एकदम टॉप पे होंगे ना, तो आप पैसा जितना आप सोच भी नहीं सकते ना उससे ज़्यादा कमा सकते हो। तो अभी सिर्फ उस पर काम करो, वही वाली बात निस्वार्थ है हो ना, गया। कर्म करते चलते हो, फल की हाँ, चिंता मत करो। फल तो अपना आप दे देगा भगवान। भगवान तो देगी यार। दे राह, देगा। हाँ, राह दिखाने वाले भी वही हैं, चीजें ना बताने ना वाले भी। भैया, बहुत बस पॉजिटिव रहो, बस हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। तो अभी जैसे होता है ना कि अपन एक एम सेट करते हैं लाइफ में, कि एक एम सेट करके रखते हैं कि मतलब मुझे इस अचीवमेंट तक तो पहुंचना है, ऐसा कुछ सोचा है? कि मतलब होता है ना कि जैसे मुझे इतना कुछ करना है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊँ, कि अपने घर के लिए कर भैया पाऊँ। मेरे पास ना एक डेडलाइन है 2027 के
फेब तक वो है कुछ चीज़ें। जब तक मुझे किसी भी कीमत पर जो है कामयाब होना, किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ी हो, वो मैंने एम सेट करा हुआ 2027 फरवरी तक, उससे पहले ही होना पड़ेगा बल्कि। वो ऐसा तो नहीं है ना उसके बाद घर वालों ने कह रखा ब्याह करा देंगे। कुछ ऐसा ही मान लो। हाँ कि बस ये तेरे पास ना टाइम ना, पीरियड है कि इसका तेरा मेरा तो ब्याह ऐसा करा कुछ देंगे। ना, मेरे घर वालों ने फोर्स ना कर रखा, हम्म, बस कुछ और चीज़ें हैं। घर की चीज है। बाकी आप समझदार हो। हम्म। तो करना ही करना है। हमने ना एक साइड पे जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा तो भगवत गीता रख रखी है। हाँ। ठीक है, तो इस बाउल में से 4 अलग अलग रंग की चिट्स हैं। हम्म, आपको कोई भी 2 निकालनी है, अच्छा। भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना है। और तेरी की जय। मतलब ऐसा कुछ है नहीं जय है। बाबा की। एक। खोल लो। हाँ, अरे आप ही खोल लो। नहीं नहीं, आप ही बोलो, मैं तो जवाब भी दूंगा नहीं, कहीं दूंगा पॉडकास्ट तो दूंगा जवाब। अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए या मौका चाहिए कि जो चीज़ें ना लाइफ बदल दे। मतलब या तो आप अपनी लाइफ बदल दो या किसी की लोगों की लाइफ बदल पाओ। भैया अपॉर्चुनिटी ऐसा है मेरा मानना है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ, अभी तक का रिकॉर्ड बताता हूँ कि भगवान ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है, खुद ही दी है। तो अभी जो मैंने खुद ने सोचा हुआ कि बस एक दिन ऐसा है कि जो हमारा चैनल है ना, जिस पर हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उस चैनल की वजह से हम लोगों को जाना जाए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं अपने माँ बापा को एक वर्ल्ड टूर करवा के लेके आऊँ, पैसा कमा के। बस ये मेरी अपॉर्चुनिटी, मतलब मेरे को ज़्यादा खास नहीं है, बस ये है कि साथ के जितने भी भाई हैं वो सब कामयाब हो जाए मेरे साथ, और मेरी अच्छी शादी हो जैसे जाए। ये ये अब ये क्या, ये अब खोलो, अब मैं तो देख यार लिया। भैया यार आप ही बोल देते, आप ही बोल देते। स्ट्रेंथ। लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरा दोस्ती मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ को बोलता हूँ वो है मेरा पॉजिटिविटी। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, खुश रहने की प्रयास करता हूँ। जितने भी नेगेटिविटी आती है लाइफ में उसको बहुत जल्दी से मतलब उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और मतलब मैं रिश्तों को मजबूत रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे भी मोड आए हैं जहाँ रिश्ते टूट के बिखरने वाले हालात हो गए, बट मैंने वहाँ पे भी रिश्तों को संभाला है बहुत ज़्यादा। तो वो मेरी खुद की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपने भाइयों को, अपने जो भी फैमिली में है उनको, सबको एक साथ जोड़ के रख सकता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हारना जीतना सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज मैं जीने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं कर्म कर रहा हूँ, आज आपके पास हूँ। हो सकता है ये इसमें जो 2-4 क्लिप मैं दूँ वो अच्छी चल जाए, लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे। तो आज मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, कल का कल देखेंगे। कहते हैं ना, बात रही रिश्तों की, तो रिश्ते तो कहते हैं ना कि अगर जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही हमसे झुके, अगर आप हल्का सा झुकाव अपनी तरफ भी रखोगे तो चीजें अपने आप बहुत अच्छी चल जाती यार हैं। भैया इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। देखो दुनिया के बारे में सोचोगे, दुनिया के बारे में एक चीज बताऊंगा मैं आपको। मतलब ये मत सोचो कि रिश्तों में झुकाव है या अपनों में झुकाव है, कि जब हम रोते हुए पैदा होते हैं तो लोग बाग हमें देख के बहुत खुश होते हैं। जब हम अपनी लाइफ में बड़े होकर तरक्की करते हैं तो वही लोग बाग आसपास के हमें देख के जलते हैं। और पूरी जिंदगी हम बिता देते हैं किसी को दुख सुनाने के लिए, सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन मरने के बाद हमारी एक आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं। तो मेरा मानना ये है कि खुद के लिए जियो, परवाह किसी की करो मत। हाँ, जहाँ तुम्हें लगता है कि मेरे झुकने से मेरा सामने वाला रिश्ता रुक जाएगा, टिक जाएगा, बच जाएगा, तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के भी लौट जाऊंगा। देखो सच बता रहा हूँ, आज ना तो कल किसी ना किसी को रियलाइज होगा, और ऊपर वाला देखता है तुम्हारे एफर्ट्स, तुम क्या कर रहे हो। दुनिया देखती है रिजल्ट, और ऊपर वाला देखता है एफर्ट्स। डाले दो, रोके जाओ, क्या दिक्कत है। मैं तो चाहूंगा कि चीजें ऐसी चलें जैसा आप चाहते हो, और आपकी भी भैया सब। बिल्कुल होएगी, आप टेंशन मत लो। मैं तो चाहता हूँ दोबारा हूँ। नहीं यार भाई, बिल्कुल आना, कभी भी याद कर लेना। देखो ऐसा है, आपसे जुड़ने का मतलब है, आपसे, रोहित भाई से, जिससे भी मतलब मैं जुड़ता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि लाइफ में हमेशा उनसे जुड़ा रहूँ। कभी ना मेरे अंदर कभी ऐसा आएगा कि आप फोन करो, पॉडकास्ट लेना, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कभी भी फोन करो, मैं दोबारा से फोन कर देना आप, है ना। तो मैं जरूर आऊंगा। नहीं भाई, मेरे को आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही भैया, रहना, मतलब हम कभी नहीं बदलना भैया मत, कि बिल्कुल कभी ऐसी ऐसे। मजबूरी या कोई ऐसी बात ना हो कि आपको बदलना पड़े चीजें या चेंज करना पड़े। नहीं भैया नहीं, कुछ क्योंकि भी। पता है मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ कि लोग ना समय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से बदल जाते हैं। ये लोगों के साथ चीजें सही नहीं हो रही है, चीजें देखी जैसे परिवार में हो या घर में या लोगों के साथ हुई, भैया तो इंसान बदल जाता है। जो भी कामयाबी है उसको अपने सिर पे मत चढ़ने दो, तुम वैसे के वैसे ही रहोगे।
जैसा समझते हो। मैं आज भी अपने आप को वैसे ही समझता हूँ जैसे मैं पहले था, विचित्र, नॉर्मल सा, और आज भी और कल भी ऐसे ही समझूंगा। चाहे मेरे आज 1.5 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 1 मिलियन हो जाओ, मैं वैसे का वैसे ही रहूंगा। ऐसा रहूंगा तो भगवान मुझे और देता भी रहेगा। ये गुरूर चढ़ जाता है ना लोगों को कामयाबी का या फॉलोअर्स का या फेम का, कुछ भी नहीं है। लोगों का दौर आता है, बदल जाता है, रह जाता था ये भाईचारा। तो इसलिए इसको मजबूत करके चलो, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रख के चलो, बहुत मजबूती से आगे बढ़ जाओगे। समझ लो भैया। अब मेरा तो मानना सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, है ना। सहानुभूति से चलते रहो, सहानुभूति बटोरते रहो, लोग बाग आपको प्रशंसा ही करते रहेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा भैया आपसे भी मिलके। कुछ और पूछना हो तो जरूर पूछना। नहीं भाई, बिल्कुल आपसे जरूर मिलना। आपने एक भाई और जोड़ लिया अभी अरे बिल्कुल भैया, पॉजिटिविटी से। कैसी बात है। कभी मैं आपको बिल्कुल याद आऊंगा। हो, जरूरत पड़े, डन कुछ है भी हो, भैया, डन प्लीज है। जरूर याद करना। हम भी नोएडा ही रह रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, जैसे भी कुछ होगा बिल्कुल आऊंगा, हैं। बताऊंगा जरूर। खुद। जहाँ जब भी मैं हाँ मेरी, मतलब कभी आपको जैसे आपको लगे ना कि जैसे आपके शूट में अगर आपको हाँ वैसे भी जरूरत लगे तो कभी याद करना, ऐसी कोई बात नहीं मेरी है। नैया जिस दिन भी डगमगाएगी या कुछ बताना होगा किसी के बारे में, या दुखड़े बताने होंगे, दुनिया की सच्चाई बतानी होगी, तो भी बताने आ जाऊंगा। अभी तो मैं पॉजिटिव हूँ, इसलिए थोड़ा सा बहुत सारी नेगेटिव चीजों को साइड करके बैठा हूँ। वरना एक दो आएगा आएगा, 100% आएगा, मैं आऊंगा दोबारा। ठीक है, ठीक है भाई, जरूर राम बात राम। है।